वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच के सामने 3 सवालात ज़ेर गौर हैं। पहला सवाल, असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल, इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। और जबकि तीसरा सवाल ये है कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। बड़ी समाअत होने जा रही है। आज दूसरा दिन है। कुछ ही देर बाद इस समाअत का आगाज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर पर 3 बुनियादी सवालात पर खुद नोटिस लिया और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने खुद नोटिस पर एतराज़ात उठाए थे। पुलिस अफसर सर्विस केस पर इंतखाबात को मौजू बनाना और 2 जजिस का खुद नोटिस की सिफारिश करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश से। अदील, बताइएगा 11 बजे का वक्त मुकर्रर है, समाअत शुरू हो गई। जी, इंतज़ार किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद लार्जर बेंच के जो अरकान हैं वो कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंचेंगे और समाअत बस शुरू होने में कुछ ही वक्त रह गया है। और आज अगरचे उन 3 सवालों पर बात होनी थी और जिस मकसद के लिए बेंच बनाया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो इस बेंच के मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं जस्टिस मंदुखेल उनकी जानिब से और जस्टिस जो अतर मिनुल्लाह हैं उनकी जानिब से जो सवालात उठाए गए तो उन सवालात के जवाबात भी आज अदालत ने लेने हैं। और इसमें जो अहम सवालात उठाए गए वो मामलात इलेक्शन इंतखाबात की जो तारीख़ है उससे हटकर वहाँ चले गए कि ये जो असम्बलियाँ तहलील हुई थी, क्या ये कानून के तहत असम्बली तहलील हो भी सकती थी या नहीं। क्या जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया, क्या ये अदालत सुओ मोटो नोटिस ले भी सकती थी या नहीं। और इस बेंच में कुछ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की शमूलियत पर सवालिया निशान उठाया गया था, लेकिन जो आज की समाअत है वो इस लिहाज से भी अहम है कि गुज़िश्ता रोज़ जो मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से जो एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब में अदलिया के हवाले से जो बातें की गई, और ऐसा होता नहीं है कि हाजिर सर्विस जज साहिबान से मुतल्लिक इस तरह के जो सियासी जलसे होते हैं उनमें तस्वीर चलाई जाएं, तो वो जो बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, देखना होगा कि अदालत आज इससे मुतल्लिक क्या एक्शन लेती है, क्या नोटिस लेती है, क्योंकि ये एक गैर मामूली इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है। एक ऐसा आम तौर पे होता नहीं है कि कोर्ट में मामलात चल रहे हैं और इस तरह से एक सियासी जमात की रहनुमा 2 जज साहिबान का नाम लें। अगरचे इससे पहले खुद बेंच के मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की थी, जैसा कि हमने कल भी नाज़रीन को बताया था कि एक ग्राउंड ज़रूर बन गई कि इस मामले पे डिबेट हो सके, इस मामले पे अदालत में बहस हो सके, लेकिन जिस तरह से जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुतल्लिक एक बड़ी सियासी जमात जिसको नोटिस भी जारी हुआ है, जो इस केस में फरीक बन चुकी है, उस जमात की जानिब से इस तरह से टारगेट किया जाना, उसके बाद आज अदालत का मूड बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, वो जस्टिस बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे, वो जो 9 जज साहिबान बेंच में मौजूद होंगे उनकी जानिब से रद्द अमल क्या आएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो वो मामला कि तारीख किसने देनी, किसका इख्तियार है, किसकी ये पावर है, कब ये इख्तियार इस्तेमाल करना है। लेकिन जो बात आपने की कि मरियम नवाज की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो गुफ्तगू की गई, हाजिर सर्विस जजेस के हवाले से जो बात की गई, आप समझते हैं कि उसका आज नोटिस लिया जा सकता है? देखें, इससे पहले इस नौयत की एक सूरत हाल पैदा हुई थी पनामा केस जब चल रहा था, लेकिन कभी इस अंदाज में उस वक्त भी नून लीग की जानिब से अदलिया पर इस तरह से तनकीद नहीं की गई थी। अगरचे कुछ जो शख्सियात हैं उनकी जानिब से धमकी आमेज़ बात जब की गई तो वो लोग जेल गए, डिस्क्वालीफाई हुए थे, लेकिन जिस तरह से ऐसा नहीं हुआ था कि किसी जज साहब की तस्वीर जो है वो पब्लिक गैदरिंग में दिखा दी जाए और उन पर खुलेआम बात की जाए, उनका नाम लिया जाए। तो ऐसे में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल,
जो कि इस सारे मामले पे ये जी। उनके जो साथी जजेस हैं जी, अब ज़ाहिर से है कुछ ही उनसे देर में समाज शुरू हो जाएगी। 11 बजे का वक्त मुकर्रर है। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया।